किसी संख्या के 40% में यदि 40 जोड़ दिया जाए तो उस संख्या के 60% के बराबर हो जाता है, तो बताइए वह संख्या क्या है। तो सेम इसी में इसमें भी हमको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। जैसे कि हम लिखेंगे x, ठीक है, x का कितना 40% प्लस 40 है, तो x का 60% कितना होगा। तो यहाँ पे जैसे कि का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो x मल्टीप्लाई 40/100 प्लस 40 इजिकल टू x मल्टीप्लाई 60/100, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि इसको हम यहाँ पे 40x/100 लिख देते हैं प्लस 40 इजिकल टू x मल्टीप्लाई 60/100, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि साइड में बनाती हूँ, ये इतना हो गया। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 40 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कि इसको इस ये यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 60, पहले 60x/100 माइनस 40/x/100 इजिकल टू कितना आएगा 40, ठीक है। तो आपकी वैल्यू आ गई 20x/100 40। तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो s की वैल्यू आएगी 200। ये आपका राइट आंसर है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। तो हम यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे 60 का, ठीक है। माना कि वह संख्या क्या है x है, 100 मल्टीप्लाई 3/5 इजिकल टू कितना है 36 है। तो ये इससे कट गया, इसको हम 2 से काटेंगे तो ये 3 आएगा, ये हमारा 5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा x मल्टीप्लाई 3/5 मल्टीप्लाई 3/5 इजिकल टू 36। अब हम इसको क्या करेंगे, ये इधर चला जाएगा तो यहाँ पे आएगा 9x, ठीक है, इजिकल टू 36 मल्टीप्लाई 25, ठीक है। तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 36 मल्टीप्लाई 25/9। तो इसको हम क्या करेंगे 3 से काटेंगे तो ये 3 आएगा, ये 12, ठीक है। अगेन इसको 3 से काटेंगे तो आपकी वैल्यू 4 आएगी। तो x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे x की वैल्यू 120। ये आपका राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या का 55% में यदि 11.1 घटा दिया जाए, ठीक है, घंटा नहीं है, घटा दिया जाए तो उस संख्या के 25% के बराबर हो जाता है, तो बताइए वह संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे जैसे कि माना कि वह संख्या x से मल्टीप्लाई 55/100, ठीक है। यहाँ पे क्या है माइनस करना है, -1 इजिकल टू कितना आएगा, किसके बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे माना वो संख्या x से मल्टीप्लाई 25/100, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि नेक्स्ट स्टेप होगा 55x/100 माइनस 11.1 x मल्टीप्लाई 25/100। तो इसे सॉल्व करेंगे तो जैसे कि यहाँ पे आएगा x को एक साइड लेंगे, तो इसे जब हम इसको x को एक साइड लेंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा -25x, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे 100 आ गया, तो इधर हो जाएगा 11.1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे इससे माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 30x/100 इजिकल टू 11.1। नेक्स्ट है यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो ये किससे कट गया, ठीक है, ये कट गया, तो ये 0 0 कट गया, ये आपका 100 है, ठीक है। तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3x इजिकल टू 1.1, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई हो गया 3x, 10 यहाँ पे आ गया, ये हो जाएगा 10। तो जैसे कि ये किस में है पॉइंट में है, तो जैसे कि
11.1, ठीक है। तो इसको हम जब पॉइंट को हटाएंगे तो 11 अपॉन में 10 लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लाई 10, ये 10 से कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये स्टेप हुआ है। तो जब ये 10 कट जाएगा तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एस की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 30, तो यहाँ पे 37। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 37, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 37, ये आपका। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एस का एक्स प्रतिशत बराबर 49 है तो एस का मान ज्ञात कीजिए। तो एक्स का क्या बोल रहा है, ठीक है, एक्स का एक्स प्रतिशत बराबर 49 है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक्स का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई एक्स अपॉन में 100 इजिकल टू 49। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन में 100 इजिकल टू 49, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट होगा, यहाँ पे एक्स को एक जगह लिखते हैं, 49 मल्टीप्लाई 100, ये एक साइड हो गया। तो जब हम इसको क्या करेंगे, एक्स इजिकल टू, इसको हम कर देंगे 49 मल्टीप्लाई 100। तो एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, जैसे कि ये किसका इसका स्क्वायर है 7 का, मल्टीप्लाई 100 किसका स्क्वायर है 100 का। तो यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है। 100 किसका स्क्वायर है 10 का। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 70, ये आपका राइट आंसर। ताकि 40% का 40% 40 के बराबर है तो बताइए वह संख्या कितनी होगी। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो जैसे कि यहाँ पे माना कि वो संख्या क्या है, एक्स है, मल्टीप्लाई 40 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 40 अपॉन में 100 इजिकल टू 40। तो यहाँ पे जैसे कि एक्स है यहाँ पे माना कि, तो यहाँ पे आपका जब इसे काटेंगे पूरा, तो जैसे कि ये किससे कट जाएगा, ये 0 पहले कटेगा, ठीक है। फिर उसको हम जब किससे काटेंगे 2 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5। तो x मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4 अपॉन में 25, इधर होगा 40, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पे s की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे जब ये 25 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 40 मल्टीप्लाई 25 अपॉन में 4, ठीक है। कुछ ऐसा आया क्योंकि ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। तो जैसे कि इसको हम 4 से काट देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो आपकी वैल्यू एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 250, ये आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या और उस संख्या के 3/5 भाग का अंतर 50 है तो बताइए वह संख्या क्या है। तो यहाँ पे जैसे कि माना कि वह संख्या क्या है, x माइनस 3x अपॉन में क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे 5 इजिकल टू कितना होगा 50, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है यदि किसी संख्या, मतलब वो संख्या s है, उस संख्या के 3/5 भाग, मतलब वो उस संख्या की बात कर रहा है। तो यहाँ पे x और आएगा क्योंकि उसका भाग क्या है 3/5, ठीक है। तो 3x/5, ठीक है। तो एक x और आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे कि इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5x माइनस 3x अपॉन में 5 इजिकल टू 50। 5x माइनस 3x, ठीक है, 50 मल्टीप्लाई 5 होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x इजिकल टू, ये हो जाएगा 25, ठीक है, 20 to 50, ठीक है। तो यहाँ पे x इजिकल टू 250 को हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो आपके s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, s की वैल्यू 125, ठीक है, ये आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स। 3 भाग से 28 अधिक है तो बताइए वह संख्या क्या है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जैसे कि x का 1/4 प्लस x का 1/5, ठीक है, x का 1/3 प्लस 28 के बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है। तो यहाँ पे जैसे का मतलब क्या हुआ मल्टीप्लाई, तो हम लिखेंगे x/4 प्लस x/5 इजिकल टू
x अपॉन में 3 प्लस 28। तो आपकी वैल्यू यहाँ पे जैसे कि एक्स को एक साइड करेंगे, एक्स को एक साइड करेंगे, x अपॉन में 4 प्लस x अपॉन में 5, यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पे क्या माइनस में जाएगा, तो x अपॉन में 3 इज इक्वल टू 28। ठीक है, यहाँ पे हम लघुत्तम समाप्त निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे मीन्स ओके। तो यहाँ पे आएगा आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 16, तो 50x प्लस 12x माइनस 20x। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम 60 आएगा, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, तो इज इक्वल टू कितना हो गया 28। ठीक है, यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन सबको प्लस करेंगे तो 27x माइनस 20x अपॉन में कितना आ जाएगा 60 इज इक्वल टू 28। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे स्टेप हो जाएगा आपका, जब आप इससे माइनस करेंगे 27x माइनस 20x को, तो यहाँ पे 7x, ठीक है, यहाँ पे 60 आ जाएगा इज इक्वल टू 28। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 60 करेंगे, ठीक है, इसे काटना है, तो यहाँ पे s की वैल्यू कितनी हो जाएगी 240। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, सो फ्रेंड्स लेट डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 25 है, यदि पहली संख्या दूसरी से 9 अधिक है तो बताइए दोनों संख्या का मान क्या होगा। तो जैसे कि दो संख्याओं का योग कितना है 25। ठीक है, तो माना कि वह संख्या क्या है x है, तो क्या बोल रहा है दूसरी संख्या 9 अधिक है। ठीक है, योग की बात करें तो प्लस हुआ x प्लस 9, ठीक है, इज इक्वल टू 25। बेसिक क्वेश्चन है बहुत। तो यहाँ पे x को प्लस करेंगे 2x हुआ प्लस 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। 2x 25, 9 को माइनस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इधर जाएगा प्लस में है तो इधर क्या आएगा माइनस में आएगा। 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। ठीक है, और यहाँ पे 2x है, जैसे कि 2x, ठीक है, तो x 16 अपॉन में 2, ठीक है, इधर जाएगा तो केस में होगा डिवाइड में होगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। ठीक है, तो बताइए दोनों संख्या का मान कितना होगा। ठीक है, तो पहली x की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे पहली संख्या क्या हो गई 8, जैसे कि दूसरी संख्या x प्लस 9। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी संख्या 9 अधिक है, तो 8 प्लस 9 कर देंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 70। ये आपका फ्रेंड्स राइट आंसर। तो पहली संख्या आपकी 8 हो गई, दूसरी संख्या आपकी 70 हो गई। सो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।